अध्याय 20 छत्तीसगढ़ में विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम का अर्थ ठहराव। किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय कहीं कहीं पर थोड़ा रुकना पड़ता है, जिसे जिससे भाषा स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाता है। लिखित भाषा में ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा के सुस्पष्टता के लिए आवश्यक है। विराम चिन्हों के अभाव में कभी कभी अर्थ भी बदल जाते हैं, जैसे रोको झन जान देवा, हिंदी रोको मत जाने दो। बी रोको झन जान देवो, हिंदी रोको मत जाने दो। स रोको झन जान देवा, हिंदी रोको मत जाने दो। उपयुक्त वाक्यों में से वाक्य पहले वाक्य में अर्थ की स्पष्टता नहीं है, जबकि दूसरे और तीसरे में विराम चिन्ह देते के बाद अर्थ स्पष्ट है, परंतु वे एक दूसरे के विपरीत हैं। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले छत्तीसगढ़ी हिंदी सहित अन्य भाषाओं के विराम चिन्हों का प्रयोग एक जैसे ही, जिसकी संख्या 20 है। छत्तीसगढ़ी में प्रचलित विराम चिन्ह क्रम, विराम चिन्ह के प्रकार एवं विराम चिन्ह। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह लकीर। दूसरा, उप विराम एवं अपूर्ण विराम चिन्ह अंता वाला। तीसरा, अर्ध विराम चिन्ह टेंडेंस। अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक। साथा, उद्धरण चिन्ह, एकल इकहरा उद्धार चिन्ह, दोहरा उद्धार चिन्ह। आठवां, योजक समाज चिन्ह। नौवां, विवरण चिन्ह। 10वां, निर्देशक डैश चिन्ह। 11वां, कोष्टक चिन्ह। 12वां, हस्तपद एवं त्रुटिबोधक चिन्ह। 13, रेखांकन चिन्ह। 14, राघव संप्रेक्षण 0। 15, लोप वर्जन चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 16, तुल्यक सूचक चिन्ह। 17, समाप्ति सूचक चिन्ह। 18, विकल्प चिन्ह। 20, टीका सूचक संकेतक चिन्ह +1 हैच। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना या ठहरना। वाक्य में जब भाव या विकार की पूर्णता होती है, तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सरल, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम स्कूल जाते। सरल वाक्य में राम स्कूल जाता है, हिंदी। ब, यदि राम पढ़तीस तब वह जरूर पास होतीस, मिश्र वाक्य। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, हिंदी। स, राम पढ़ी फिर कमला खाना बनाही, संयुक्त वाक्य। राम पढ़ेगा मगर कमला खाना बनाएगा, हिंदी। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम हर बताइस नहीं कि वह कहाँ जात है, छत्तीसगढ़ी। राम ने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, हिंदी। नोट, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान पूर्ण विराम के स्थान पर केवल बिंदी, अंग्रेजी के फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु छत्तीसगढ़ी हिंदी की प्राकृतिक अनुसार खड़ी पाई जाती है का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उपविराम अपूर्ण विराम चिन्ह। उपविराम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह माइनस न हो या वाक्य पूरा होने पहले ही किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाना हो। जन धन योजना गरीब मन के साथी, छत्तीसगढ़ी। जन धन योजना गरीबों का साथी, हिंदी। ब, छोटे सवाल बड़े सवाल, छत्तीसगढ़ी। छोटा सवाल बड़ा सवाल, हिंदी। स, आतंकवाद एक ठीन चुनौती, छत्तीसगढ़। आतंकवाद एक चुनौती, हिंदी। तीसरा, अर्धविराम चिन्ह। जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम
समय किंतु अल्प विराम की उपेक्षा अधिक समय रुकना पड़ता है, वहाँ अधिक अर्थविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओहर पढ़ लीस परीक्षा घलो दे आइस, फिर आघू का होही नहीं जानो छत्तीसगढ़ी। उसने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे आया, परंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। हिंदी। चौथा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा ठहरा या रुकना है। जब किसी वाक्य को पढ़ते या बोलते समय अल्प विराम के लिए रुकते हो या फिर अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सीता गीता और माला खेलत है छत्तीसगढ़ी। सीता गीता और माला खेलत रही हिंदी। ब हाँ लिख सकत हव छत्तीसगढ़ी। हाँ लिख सकत हूँ हिंदी। संबोधन सूचक शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता तय भीतर आ छत्तीसगढ़ी। सीता तू भीतर आ हिंदी। पत्र लेखन में संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महोदय, मान्यवर, आदरणीय मंत्री महोदय। किसी उद्धरण के पूर्व की के बाद के बदले में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी कहिन करो या मरो छत्तीसगढ़ी। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो हिंदी। पांचवा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें प्रश्न या सवाल पूछा जाता है या चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम की भांति वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द छत्तीसगढ़ी कौन का कति हिंदी कौन क्या कहाँ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन जावत है छत्तीसगढ़ी। कौन जा रहा रही है हिंदी। ब एखर का करबे छत्तीसगढ़ी। इसका क्या करोगे हिंदी। ऐसे वाक्य जहाँ स्थिति निश्चित न हो वहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपो मन बिलासपुर जावत हो छत्तीसगढ़ी। आप शायद बिलासपुर जा रहे हैं हिंदी।